अगर आरएसएस के ऊपर या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप कुछ किया है तो ये लोग सोचते हैं, मुसलमान लोगों को लगता है ये हमारे मित्र है, उनके शत्रु के शत्रु है ना, एनिमी ऑफ द एनिमी। लेकिन ऐसा उस समय 68-69 में मेरे ख्याल से मुसलमान लोग इस प्रकार का एक आतंकवादी घटना के पीछे जाने का प्रवृत्ति नहीं था। उस जमाने में ये हत्या पिनराई विजयन और उनके साथ जो कितने भी हत्यारे थे वो सब कैसे रामकृष्णन को हत्या किया वो देखा है, ऐसा कहने वाले दो लोग सामने आए। शबरीमला में जो आने वाले जो लोग लगभग अनेक आंकड़ा आ रहे हैं, केरल के आबादी से भी ज़्यादा लोग शबरीमला में अयप्पा दर्शन के लिए आ रहे हैं। पूरे भारत में महागठबंधन का प्रयोग बिहार में पहला नहीं शुरू किया, महाराष्ट्र में अभी अखाड़ी जो वाला जो विषय आ रहे ये वहाँ भी नहीं है। केरल में सीक्रेटली ये महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ, नेशनलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ 40-50 साल से चल रहा है। मराड़ की जो मस्जिद थी वहाँ पर कितने सारे डेडली वेपन्स मिले थे, वो सब जगह फ़ोटो भी आई थी। उसके बाद भी वहाँ बम बनाना, जैसे पेट्रोल बम बनाना या किसी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता के घर पे फेंक देना और इस तरह की चीज़ों का प्रयोग राजनीतिक हिंसा में करना, एक राजनीतिक हिंसा को एक पैरेलल इंडस्ट्री जैसे चलाया जाना अंडर द रिजीम ऑफ एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के साथ। ये आपने एक बार मुझे याद है बताया था 1968 में शायद वहाँ पे पहला पॉलिटिकल मर्डर हमारे संघ कार्यकर्ता का हुआ था और उसके बाद से ये क्रम चलता रहा, आज भी चलता है। तो इसके पीछे क्या सोच है? हिंदू संगठन उनके निशाने पे रहते हैं। देखिए, दे आर, ये कम्युनिस्ट लोग कहो, कांग्रेस कहो, कम्युनिस्ट फिजिकल अटैक भी करते हैं। अगर आरएसएस के ऊपर या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप कुछ किया है तो ये लोग सोचते हैं, मुसलमान लोगों को लगता है ये हमारे मित्र है, उनके शत्रु के शत्रु है ना, एनिमी ऑफ द एनिमी। लेकिन ऐसा उस समय 68-69 में मेरे ख्याल से मुसलमान लोग इस प्रकार का एक आतंकवादी घटना के पीछे जाने का प्रवृत्ति नहीं था, नहीं थी। उस मानसिकता में ये मुसलमानों को लेकर चलने में ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों का दोनों का शुरुआत किया। कम्युनिस्ट लोगों ने एक प्रकार से शुरुआत ये पिनराई विजयन के नेतृत्व में ही वाडिकल रामकृष्णन की हत्या हुई, जो फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर। ही वाज द फर्स्ट अक्यूज्ड ओनली बिकॉज एट दैट टाइम EMS नंबूदिरीपाद वाज द चीफ मिनिस्टर। आपको ये बात भी समझने की जरूरत है हमारे समाज को। आजकल ये लोग कहते हैं कोर्ट को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जजेस को साथ में ले जाते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। सही में विथ द CPM गवर्नमेंट EMS नंबूदिरीपाद के इन्फ्लुएंस से ही पूरा सबूत खारिज करके खत्म करके पिनराई विजयन को बचाया उस केस में। अभी भी पिनराई विजयन फर्स्ट अक्यूज था, ही हैज फेस्ड द केस। उनके गांव में नहीं, उनके तहसील सेंटर, इनके तहसील सेंटर में हुआ था। ही वाज ए KSYF लीडर एट दैट टाइम। उस समय DYFI नहीं थे, केरला स्टेट यूथ फेडरेशन था। ये सब उन्होंने किया था। जो उस समय जो सेशंस जज का जो जजमेंट है इस केस के बारे में, it was quite unfortunate to say that the prosecution has failed miserably to prove convincingly this case. That is why we are forced to इनको छोड़ने के लिए। प्रोसिक्यूशन क्यों फेल हो गया? पुलिस डिपार्टमेंट ने केस ठीक तरह से देखा नहीं। अभी भी 2 साल पहले उस जमाने में ये हत्या पिनराई विजयन और उनके साथ जो कितने भी हत्यारे थे वो सब कैसे रामकृष्णन को हत्या किया वो देखा है, ऐसा कहने वाले दो लोग सामने आया। एक जो आपको मालूम है, ये मिट्टी का जो एक प्रकार सा स्टोन बनाने वाला एक विशेष प्रकार का कुलाटी होते हैं, मिट्टी से स्टोन लेते ईट जैसा, ईट नहीं है, ईट जैसा। इसके लिए एक कुलाटी उपयोग करते हैं, एक्स। इट इज नोन एज स्टोन एक्स। हाँ, ये स्टोन एक्स उपयोग करते हुए रामकृष्णन का जो पेड़ को ये फाड़ दिया पिनराई विजयन, ऐसा बताया था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एट दैट डे, बट देयर आर पीपल कमिंग फॉरवर्ड नाउ। थोड़ा बहुत संघ का भी शक्ति बढ़ गए, इसके वजह से होगा। सो एनीवे, ये लोग ये सब करते हैं। लेटर स्टेज में कितने भी हत्या हुई, इस सभी में
मुसलमान आतंकवादी ट्रेंड आतंकवादियों को साथ में लेकर संघ स्वयंसेवकों के ऊपर हत्या किया था, आक्रमण किया था। ये एक और रीसेंट इलेक्शन में आई एम गोइंग टू मेंशन अबाउट 2 इलेक्शंस, दैट मीन्स अभी जो 16 में इलेक्शन हुआ, 2016 में पिनराई विजयन मुख्यमंत्री में, वो क्लैंडनस्टाइनली और सीक्रेटली ही हैज मेड डील विद इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। उनका एक यात्रा हुई थी केरल में। उस यात्रा के अंदर जहाँ जहाँ इस्लामिक शक्तिशाली है मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ इस आतंकवादी नेताओं के साथ उन्होंने वार्ता की, चर्चा की। दिस ऑल फैक्ट्स। 2021 में जो इलेक्शन आए, रीजनल इलेक्शन में, पब्लिकली उन्होंने चर्चा की, बड़े होटल्स में मीटिंग की। उसके तो फोटो भी भाई साहब, फोटो भी सब दूर है, यानी जमायत इस्लामी और PF ये सब। कोयम्बतूर स्फोटन का जो मुख्य अक्यूज है, हाँ, मदनी बाजू में बैठे थे। दिस इज गोइंग ऑन। स्टिल दे आर क्लेमिंग दैट वी आर गॉड्स ओन कंट्री। यस, ये केरल एक जमाने में गॉड्स ओन कंट्री ही था, गॉड्स ओन कंट्री ही था। इसलिए केरल का जो दोनों, जो आपने जो पहले आपका इंट्रो में कहा था, केरल एक सांस्कृतिक दृष्टि पर, हिंदुत्व के दृष्टि पर एक महत्वपूर्ण देश था। केरल को डिफाइन करते हुए मलयाली कवि ने कहा, उत्तर में शिव, दक्षिण में देवी। ये देवी और शिवन के बीच, शिवजी के बीच में जो गेट्स होते हैं, वो देश है केरल। मैं मलयालम में आपको वो श्लोक बताऊंगा। अन्योन्यम अंबाशिवर नीटिविट्ट कण्णोट्टम ഏറ്റുണ്ടൊരു നല്ല राज्यम। अन्योन्यम, अन्योन्यम मीन्स वो तो हिंदी में भी है, आपस में। कण्णोट्टम मीन्स दोनों देख रहे हैं। ऐसे एक अच्छे देश है, इसका नाम है केरल। दूसरा भी देखिए, कन्याकुमारी में देवी है, उस जमाने में गोकर्ण यानी आजकल कर्नाटक में, वहाँ शिव जी है। ये क्यों कवि ये बता रहे, इट इज ए स्मॉल फॉर्म ऑफ भारत। कन्याकुमारी के देवी कैलाश के शिव जी को देख रहे, वो है भारत, बीच का सारा धरती भारत। उस प्रकार केरल भी आध्यात्मिक दृष्टि पर, सांस्कृतिक दृष्टि पर भारत का एक छोटा स्वरूप है, ऐसा बताया था। यहाँ से भाई साहब, भारत के ये सवाल यहाँ पे इस तरह से लेना चाहूँगा कि केरल में हमने देखा है, चाहे पोंगल हो, चाहे और दूसरे अपने त्यौहार हो, कितनी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आकर के उस त्यौहार में, और इतने प्रसिद्ध देवालय है वहाँ पर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, अयप्पा मंदिर है, सबरीमला है, इतने मंदिर हैं, इतने बड़े भक्तों की संख्या है। इसके बाद भी वाम मोर्चा वहाँ पर शासन करने आता है। ये विडंबना क्या है? इसका भी अनेक कारण है जी। आप देखिए, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा, मैं ये कह रहा हूँ, केरल से भी ज़्यादा हिंदू रिलीजियस लोग आकर, आपका अगर देखना है तो, हिंदू धार्मिक लोगों को देखना है तो तमिलनाडु में जाना पड़ता है। व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? वहाँ भारत का भी हिस्सा हम नहीं है, ऐसा कहने वाले द्राविड़ DM के लोग तो सत्ता में हैं। सो ये रिलीजियस, एक कर्मकांडी रिलीजियस नेचर, उसको लेकर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक पॉलिटिक्स में, नेशनल थॉट में ये परिवर्तन करेंगे ऐसा। ठीक है, शबरीमला में जो आने वाले जो लोग, लगभग अनेक आंकड़ा आ रहे हैं, केरल के आबादी से भी ज़्यादा लोग शबरीमला में अयप्पा दर्शन के लिए आ रहे हैं। उसके 60% आंध्रा से आ रहे हैं, आंध्रा तेलंगाना से आ रहे हैं, सेकंड तमिलनाडु से आ रहे हैं, थर्ड ही है केरल। हाँ, आप ये आंकड़ा भी देख लीजिए। एंड अभी चेंज आ रहे हैं हिंदुओं के बीच में। इन लोगों ने जो क्या एक प्रकार से हिंदुत्व के जो भविष्य के लिए कितना खतरा, कम्युनिस्ट लोग ये आ रहे हैं, ऐसा एक चेतना नए आ रहे हैं। इसलिए मंदिरों के मुक्ति के लिए भी संघर्ष वहाँ प्रारंभ हो गया। एक बात तो थोड़ा सा वहाँ लगता है, सामान्य वोटर्स को, आई एम जस्ट मेंशन, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, मैं राजनीतिक विषय में अनभिज्ञ हूँ, लेकिन देख रहा है, मुझे लगता है केरल के वोटर्स के मन में कांग्रेस नहीं तो कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट नहीं है तो कांग्रेस, इस प्रकार दो ही विकल्प, दो ही है। तीसरा एक भी है, एक थर्ड फोर्स को, भाजपा कहो कुछ भी कहो, एक नेशनलिस्ट फोर्स को मानने के लिए वोटर्स का मन अभी भी बनाए नहीं।
इसका कारण मैं अभी जो बात आए इसलिए बता रहा हूँ, नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी जो ताकतें पॉलिटिक्स में भाजपा है, भाजपा को जीतने के लिए जहाँ जहाँ संभावना, वहाँ पूरे भारत में महागठबंधन का प्रयोग बिहार में पहला नहीं शुरू किया, महाराष्ट्र में अभी अखाड़ी जो वाला जो विषय आ रहे ये वहाँ भी नहीं है, केरल में सीक्रेटली ये महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ, नेशनलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ 40-50 साल से चल रहा है। तब से लेकर मंजेश्वरम जीतने का पूरी संभावना था। वहाँ क्या करते हैं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में समझौता होता है, जितने बूथ में जो जीतने लायक मुस्लिम लीग को कम्युनिस्ट लोग वोट करना वो तय करते हैं। ट्रिवांड्रम में वो जो 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आराम से जीतने की संभावना है, वहाँ भी इसी घटना हो, इसी ये हो रहा है। हम आपस में लड़ा है तो ये आने की संभावना है। 2-3 जगह पर और आगना प्रारंभ हो गया है तो केरल के मन में बहुत ज्यादा परिवर्तन, पॉलिटिकल माइंड पे परिवर्तन आने की संभावना है। इस वजह से ये मेट्रोमैन श्रीधरन जैसे ज्ञानी लोग हार जाते हैं, कर्मठ लोग हार देखिए अभी वहाँ आप वोट जरा एनालाइज करके देखिए, पालगाड़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी में मेट्रोमैन जैसे एक बड़ा व्यक्ति पॉलिटिक्स से परे अगर पूरे भारत में अगर वो पूरे भारत का वोट के लिए खड़ा है तो इनका कितना प्रतिशत मिलने वाला है आप देख लीजिए। वहाँ भी वहाँ एक जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी था वो, लेकिन एक आधा 2 इलेक्शन से एक मुसलमान यंग लीडर, मुस्लिम आई मीन कांग्रेस का एक मुसलमान लीडर शाफी करके एक युवा जीत रहे थे। इस बार उनको पता चला श्रीधरन अगर ठीक ट्रायंगुलर प्रामाणिकता से ट्रायंगुलर संघर्ष हुआ तो श्रीधरन जी जीत जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी अगर ठीक तरह से संघर्ष किया तो दोनों एक जैसा फोर्स है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी। एक जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी आराम से जीते थे, वहाँ से जीते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, मार्क्सिस्ट पार्टी के लीडर सेंट्रल इनके जो स्टेट गवर्नमेंट में मंत्री भी रहे हैं, उतना मजबूत एरिया है। फिर भी इन लोगों ने शर्मनाक काम किया है, कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। आप वहाँ के जो काउंटिंग के पैटर्न अगर देखा है तो जहाँ जहाँ इस प्रकार का एक ट्रायंगुलर फाइट हुआ वहाँ सब श्रीधरन जी वॉज लीडिंग टिल द लास्ट राउंड, ही वॉज लीडिंग। आखिरी में उन्होंने तय किया कहाँ कितने कॉन्स्टिट्यूंसी, कितने बूथ में कितने वोट्स। बीइंग ए कैडर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिस्ट पार्टी कैन शिफ्ट, कम्युनिस्ट पार्टी कैन सेल, बेच सकते हैं, वो बेच दिया, इसलिए हुआ था। कुम्मनम राजशेखर जी को ट्रिवांड्रम में हारने के लिए वही काम किया उन्होंने, वही काम किया था। तो एक नेक्सस जैसा, नेक्सस, ये नेक्सस अभी नहीं है, मैं यही 40-50 ईयर्स से मैंने आई हैव सीन व्हेन one of the legendary leaders of Janasangha, one KG Marar was there. KG Marar, he was the state president of BJP later on. He stood there in Manjeshwaram and he has been cruelly defeated by Marxist Party। मुस्लिम लीग को वोट दिया, मुस्लिम लीग के व्यक्ति को जितवाया। बाद में भी हो रहा है। इलेक्शन बिफोर 2016 इलेक्शन में अभी का स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के सुरेंद्र, वो 87 या 88 वोट से हार गए। वो भी अंतिम समय तक सुरेंद्र वॉज लीडिंग। उस समय का जो विजुअल्स आप देख लिया है तो शुरुआत में बीजेपी 3-4 सीट में जीत रहे थे। सो ये अरेंजमेंट्स पब्लिकली वो केरल में पहले नहीं आए होंगे, पब्लिकली शायद बिहार में आए होंगे महागठबंधन में, इसलिए वो शब्द प्रयोग कोट अनकोट कर रहा हूँ। ये महागठबंधन का प्रयोग बीजेपी के खिलाफ पहले से ही खेल रहे, इसके वजह से सामान्य वोटर्स के मन में एक विचार है ना, मैं क्यों वोट बर्बाद करना। देखिए आप किसी एक पार्टी को वोट दिया है तो वो जीतेंगे या नहीं है कोई ये नहीं, फिर भी मन में है बीजेपी को वोट दिया है तो वो जीतेंगे नहीं, बेकार जाएगा। इसलिए जीतने की संभावना किसका है, उनको देंगे। नहीं तो अभी तक सीपीएम का गवर्नमेंट था, बहुत हंगामा हुआ केरल में, इसलिए कांग्रेस को जीतेंगे। कांग्रेस आकर उन्होंने ये गड़बड़ किया, इसलिए सीपीएम को जिताएंगे। सो दिस टाइप ऑफ ये प्रवृत्ति एक प्रकार से केरल में चल रहा है। वो इसको मेरे ख्याल से भी आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा।
मैं ये भी कहना, मेरे को कोई शक नहीं है, देर विल बी अ टेक्टोनिक चेंज इन केरला पॉलिटिक्स इन द कमिंग, किसी भी अभी तुरंत आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं तो भी उसके बाद आने वाला असेंबली इलेक्शन में भी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ग्रुप्स, आई एम नॉट जस्ट मेंशनिंग अबाउट क्रिश्चियन ग्रुप, बाकी भी लोग सोचना प्रारंभ किया। रिसेंटली ये केरला स्टोरी फिल्म को लेकर भी बहुत बड़े ग्रुप अभी तक बीजेपी के साथ या किसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं आए हुए ऐसे ग्रुप भी बताना प्रारंभ किए। ये सच बताने में क्या आपत्ति है आपको? बताने दो, डिस्कस करेंगे। आप लोगों के कुछ बातें भी इसके साथ बाहर आ जाएगा, इसलिए आप लोग इसके खिलाफ कांग्रेस और कम्युनिस्ट कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। सो रिसेंटली बदलाव है। और 2 days बैक देयर वाज ए वेरी, बहुत बड़ा एक प्रदर्शन था ईसाई बिशप्स के नेतृत्व में, कालीकट में। उसमें उनका एक नारा ऐसा था, आप लोगों ने हमारे जो बात अभी सुनते नहीं, अभी आपके बात हमको भी नहीं सुनना चाहिए। ना कांग्रेस ना कम्युनिस्ट, किसको देंगे ऐसा नहीं बताया। वी आर नॉट कंसिडरिंग यू as आवर लीडर्स। ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन। एंड दैट वाज उसी दिन जबरदस्त बारिश था। ये बिशप एंड नन्स वेयर इन देयर यूनिफॉर्म, उनका जो वस्त्र में था पूरा बिके है, लेकिन फिर भी इतना जोरदार वो कह रहे थे हमको, क्योंकि अनेक उदाहरण उनके सामने आ गया है। जोसेफ मास्टर के हथेली कट दिया, उनके एक बिशप ने ये नारकोटिक जिहाद के जो बात पहली बार बताया, कोटयम के पास पाला करके एक एरिया है, वो पाला डायोसिस, पाला जो उसके बिशप उन्होंने बताया, वो बिशप के ऊपर आक्रमण करने के लिए बिशप पालस को घेरा कर दिया इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। पिनराई विजयन के गवर्नमेंट या पुलिस कुछ भी नहीं किया। ये सब उनके सामने देखने को मिलते हैं। सो दे आर ऑल्सो चेंजिंग देयर स्टैंड। एंड ऑल्सो आई होप वहाँ के सबसे बड़ा हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर ऑल्सो थिंकिंग। एनएसएस को हो, एसएनडीपी को हो, प्रत्यक्ष आकर कुछ नहीं बताया है, मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस दे आर नॉट टॉकिंग पब्लिकली, बट नीचे स्तर पर पूरा यकीन करिए, नीचे स्तर पर एनएसएस और एसएनडीपी का जो एक लेवल के नीचे बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। मैं आज सोशल मीडिया में देख रहा था, अभी एनएसएस ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक फ़ोटो प्रचारित करते हैं, टुमारो इज़ May 4th वीर सावरकर जी का केरल संदर्शन का 83rd ईयर है। 1940 में जब एनएसएस का जो जुबली सेलिब्रेशन हुआ था, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, उस समय एनएसएस नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक भारत केसरी पद्मनाभ, उन्होंने स्वयं सावरकर जी को बुलाया। अभी जो इतना ज़्यादा प्रचार करना है तो देयर आर समथिंग गोइंग ऑन इन द अंडरग्राउंड, इसलिए मैंने बताया एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक चेंज आने वाला। एसएनडीपी के कार्यक्रमों में भाई साहब मुझे लगता है पहले से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और उनकी बातों को लोग समझना शुरू किए हैं। आखिरी में मैं एक सवाल पूछूंगा कि शिव और देवी, इनके बीच में जो नेत्रों से एक दूसरे को देखने का बात है और उसके बीच की जो भूमि है केरल, जिसे कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री, ईश्वर की धरती है, ईश्वर की धरती में आपने जैसा बताया बदलाव दिख रहा है, आएगा, लेकिन ये बदलाव, इसके लिए केरल का समाज वो क्या करना चाहिए, उसको कैसे आगे आना चाहिए, और वो समय कितना दूर है जब हम एक वास्तव में एक भगवान की धरती के, ईश्वर की धरती के दर्शन करें? इसका भी बहुत सारे इंडिकेशंस मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे। सी, आई एम फ्रॉम पंदलम. Pandalam is the birthplace of Ayyappa. Ayyappa was the prince, राजकुमार के, पंदलम के राजकुमार थे. आई एम फ्रॉम. इस पूरा शबरीमला का जो आंदोलन एक धार्मिक आध्यात्मिक आंदोलन था, हमारे कस्टम्स को बचाने के लिए जो संघर्ष, मैं गर्व से कह रहा हूँ, मेरे गांव से प्रारंभ हुआ था. महिला लोगों ने नेतृत्व दिया पंदलम से. पंदलम में पहला नाम जप यात्रा आप अगर ढूंढ लिया है तो पहले, एंड मैं तो टीवी में देख रहा था. आई एम सरप्राइज टू सी दैट बिकॉज आई एम फ्रॉम पंदलम एंड आई एम स्वयं सेवक फॉर द लास्ट 45-46 ईयर्स. जब मैं 12 साल का था उस तब से लेकर बहुत मेहनत की है, वहाँ कार्यवाह भी रहे हैं. मेरे सामने जो मार्क्सिस्ट पार्टी का पक्का वर्कर्स, मेरा अध्यापिका,
ये सब उस नाम जप यात्रा में अय्यप्पा के, मैंने उस समय सोचा था समथिंग इज गोइंग टू हैपन। इमीडिएटली आफ्टर दैट म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ था, जो केरल में सबसे 72 शानदार जीत बीजेपी को एक म्युनिसिपैलिटी में मिला, पंदलम, एंड पंदलम म्युनिसिपैलिटी इज नाउ रूल्ड बाय बीजेपी। ये भी मैं बता रहा हूँ, वहाँ जीते हुए बीजेपी काउंसिलर्स का नंबर 18 है, अय्यप्पा का जो सीढ़ी है 18 है, अय्यप्पा का जो चारों ओर जंगल है वो जंगल में 18 पहाड़ है, पवित्र पहाड़ है, और 18 हिंदू संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आई एम सीइंग सम इंडिकेशंस, मैं ये भी कहने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये देवी योग ऐसा मुझे लगता है। अनदर थिंग, हमेशा बीजेपी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ, ये महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, ऐसा बताते हैं दिस सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लोग। लेकिन देखिए 18 काउंसिलर्स में 14 महिला है। एंड अनदर थिंग, पंदलम is considered to be a predominantly सवर्णा हिंदू एरिया, predominantly ज़्यादातर, वो एक जनरल म्युनिसिपैलिटी है। वहाँ सत्ता करने के लिए ये नेशनलिस्ट फोर्सेस ने चुना एक महिला को, क्योंकि पुरुष हो सकते थे, महिला को बनाया। 4 लोगों में बड़े अच्छे नेता बीजेपी के थे, चारों में, लेकिन इन्होंने महिला को चुना। एंड दैट ऑल्सो ब्राह्मण, नायर कोई भी हो सकते थे, लेकिन एक दलित महिला को, टीचर को उन्होंने चेयरपर्सन बनाया वहाँ, ये भी करके दिखाया है। वो एक उदाहरण है। इसके अलावा भी अभी रीसेंटली बहुत सारे विषय आ रहे हैं। कालीकट आपको मालूम है, कालीकट के सामूरिन वॉज द फर्स्ट पर्सन, एक प्रकार से पुर्तगाल के आक्रमण के खिलाफ लड़े थे। पुर्तगीज को पहला हराने वाले मानविक्रम राजा ऑफ सामूरिन राजा थे वहाँ, लेकिन इन लोगों ने श्रेय वगैरह पूरा कुंजाली मरकर करके एक मुसलमान उनको दे रहे, कुछ भी हो, उन्होंने भी लड़ाई किए होंगे, वो नाविक सेना के नाव सेना के नेता थे, कुछ भी हो, लेकिन समोरिन थे। उस समोरिन का जो एरिया पूरा हिंदू संस्कृति का एक केंद्र है। वहाँ एक मंदिर है, शिवजी का मंदिर है, तली शिव मंदिर। रिसेंटली मुख्यमंत्री के दामाद, वो एक मुसलमान, एक इस्लामो लेफ्टिस्ट है, इस्लामो लेफ्टिस्ट, वो दामाद के प्रेरणा से उस एरिया का पूरा नाम इस्लाम नाम दे रहे प्रारंभ किया। अभी कालीकट में जबरदस्त संघर्ष प्रारंभ किए हैं आम हिंदू जनता, वहाँ के साहित्यकार लोग। ये तो केवल हिंदू मुसलमान एक मजहबी इश्यू नहीं है, ये कालीकट का संस्कृति को बदलने का विषय है। ऐसा करके संघर्ष अभी प्रारंभ हो रहा है। सो देर आर इनफ इंडिकेशंस केरल इज चेंजिंग। एक बात मुझे लगता है, आपने जो सवाल पूछा, ये चेंज परिवर्तन ऐसा और बहुत आहिस्ते से आने से काम नहीं चलेगा, जल्दी आना चाहिए। ये जल्दी आने में सबसे बड़ा योगदान करने का दायित्व जिनके पास है वो केरल के आध्यात्मिक नेतृत्व है, सन्यासी समूह है, और वो भी उत्तर भारत में जितने मात्रा में राष्ट्रीय राजनीतिक परिवर्तन में हमारे आध्यात्मिक नेतृत्व बढ़त योगदान है, उस प्रकार योगदान करने के लिए वो लोग आना चाहिए। दूसरा, वो भी किस प्रकार से करते हैं पता नहीं है, मेरा मन में जो विषय मैं बता रहा हूँ। दूसरा, वहाँ के ये सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएस, एसएनडीपी, ये भी उभर कर एक प्रकार से पब्लिकली बाहर आने की आवश्यकता है। और समाज के सब श्रेणी में ये केवल एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। केरल इस रूप में शंकराचार्य जी के केरल, कन्याकुमारी क्षिति आदि आई गोकर्णांदमाई തെക്കു വടക്ക് നീളെ अन्योन्यम अंबाशिवर नीटिविट्टा कण्णेट्टमुट्टुंडोरु नल्ल राज्य। इस प्रकार के नल्ल राज्य मतलब अच्छे राज्य बनाने का दायित्व हमारा है, ऐसा लेकर समाज आगे बढ़ना चाहिए। वो मैंने पंदलम म्यूनसिपालिटी में जो बताया, उस प्रकार का परिवर्तन पॉलिटिकल लेवल पर होना, स्पिरिचुअल लीडर्स सामने आना चाहिए, अन्य तमाम कितने भी सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन से ये सब सामने आना चाहिए। उनके मन में, उनके सामने शंकराचार्य जी को, सही शंकर को, मस्ट भी एक शंकर थे, वो शंकर नहीं है, हमारे आदि शंकराचार्य को एक आइकॉन इस रूप में सामने रखकर आगे बढ़ना चाहिए।
तब जाकर हमको, क्योंकि पूरे भारत का हिंदुत्व के आधार पर एकीकरण करने वाला जो शंकराचार्य जी थे वो केरल का देन है। अभी फिर से उस प्रकार का एक मंत्र केरल से गूंजने की आवश्यकता है। वो देने, उस प्रकार का एक नेतृत्व देने के लिए हिंदू समाज के सभी लोगों को दायित्व है और केरल को बचाने में अन्य मजहब के लोगों को भी योगदान होने की आवश्यकता है। मैं ये मजहबी बात नहीं कर रहा हूँ। एक जमाने ऐसा था, मुसलमान लोगों ने हिंदू मंदिरों के जैसा उनके मस्जिदों में त्योहार करते थे, दिया जलाते थे, पूजा करते थे, हाथियों के ऊपर उन्होंने उनका जो त्योहार करते थे, सब प्रकार का वाद्य थे, मेरे गांव में भी हो रहे थे। लेकिन गत 15-20 साल के अंदर ये वहाबाइजेशन, अरबियाइजेशन के वजह से ये सब परिवर्तन हो गया। अभी भी दुखी मुसलमान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुसलमान दुखी है इस परिवर्तन में। हम केरल के परंपरा के आधार पर जीना चाहते हैं। ईसाइयों के बीच में भी ऐसा हुआ था। आपको मालूम होगा 1499 में 1499 में उदयम पेरूर सुनहदोस करके बड़ा एक पुर्तगाल के रोमन क्रिश्चियंस के नेतृत्व में हुए। उसमें उन्होंने बहुत सारे विषय तय किया। ईसाई लोग ये काफिर लोगों के त्योहार में भाग नहीं लेना। 1499 में 99 में मतलब 1498 के आसपास 98 के आसपास वास्को ड गामा आए। उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आए। उसके पहले जो ईसाई लोग कितने भी थे वो सभी ईसाई टीका लगाते थे, घर के सामने तुलसी माँ को लगाते थे और मस्जिद में मंदिर में जाने के पवित्र के जैसा पवित्रता में जाते थे। कोई किसी प्रकार से हिंदुओं के अलग है ये दिखाने के लिए वेश कुछ नहीं था। लेकिन ये पुर्तगाल से आए हुए रोमन कैथोलिक्स ने ऐसा घोषणा की, उस समय के फंडामेंटलिस्ट लीडर्स ने, ये ईसाईयत नहीं है, ये काफिर का जो स्थिति है इसमें परिवर्तन आना चाहिए। ऐसा करके ओणम, दिवाली, विशु, बिहू जैसे त्योहारों से इन लोगों को बलपूर्वक अलग कर दिया। वो परिवर्तन के वजह से आजकल इस्लामिक आक्रमण का ये शिकार बन रहे ईसाई लोग। अभी ईसाई समाज में भी परिवर्तन आ रहा है। ये सब लोग केरल के संस्कृति में, मतलब हिंदू संस्कृति है, हमारे राष्ट्र के संस्कृति, आपके पूजा रीति कुछ भी हो, आप ईशा को पूजा करो, अल्लाह को पूजा करो, लेकिन फिर भी हम केरल का है, हम किसी अरब नेशंस का नहीं है, रोम का भी नहीं है। इस विचार अगर एक प्रकार से अच्छे मुसलमान और ईसाई लोगों के अंदर भी आ गया है तो बड़ा परिवर्तन केरल में आ जाएगा। केरल फिर से आदिशंकर के केरल बन जाएगा। परशुराम जी का केरल, केरल का दूसरा नाम परशुराम भूमि है क्योंकि परशुराम जी ने बनाया है केरल, ऐसा हमारा सोच है। उस प्रकार का परिवर्तन आ जाएगा। परशुराम भगवान और आदिशंकर का केरल आएगा। और भाई साहब ने जैसे बताया कि उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं देवयोग से कि केरल एक परिवर्तन की राह पर चल पड़ा है। और मुझे लगता है कि आज जो फिल्म रिलीज़ हुई है द केरला स्टोरी, वो जिस सच को सामने लेकर के आई है, लोग उसे देखेंगे और केरल की जो वास्तविक सांस्कृतिक भावभूमि है उसे समझते हुए केरल को वास्तव में एक देव की धरती, ईश्वर की धरती, गॉड्स ओन कंट्री ऐसा बनाएंगे। अगर आरएसएस के ऊपर या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप कुछ किया है तो ये लोग सोचते हैं, मुसलमान लोगों को लगता है ये हमारे मित्र है, उनके शत्रु के शत्रु है ना, एनिमी ऑफ द एनिमी। लेकिन ऐसा उस समय 68-69 में मेरे ख्याल से मुसलमान लोग इस प्रकार का एक आतंकवादी घटना के पीछे जाने का प्रवृत्ति नहीं था। उस जमाने में ये हत्या, पिनराई विजयन और उनके साथ जो कितने भी हत्यारे थे वो सब कैसे रामकृष्णन को हत्या किया वो देखा है, ऐसा कहने वाले 2 लोग सामने आए। शबरीमला में जो आने वाले जो लोग लगभग अनेक आंकड़ा आ रहे हैं, केरल के आबादी से भी ज़्यादा लोग शबरीमला में अयप्पा दर्शन के लिए आ रहे हैं। पूरे भारत में महागठबंधन का प्रयोग बिहार में पहला नहीं शुरू किया, महाराष्ट्र में अभी अखाड़ी जो वाला जो विषय आ रहे ये वहाँ भी नहीं है। केरल में सीक्रेटली ये महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ, नेशनलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ 40-50 साल से चल रहा है।